नमस्कार। बासंती बयार चल पड़ी है, मौसम ने अंगड़ाई ले ली है। चलिए हम भी मिलकर बसंतोत्सव मनाते हैं। हमारे बीच आज इस छोटे से कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं कवि तो यहाँ सब हैं, लेकिन वे मंचजयी कवि हैं। मंचजयी कवि श्री अशोक भाटी जी, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री, प्रोफेसर और साथ ही बहुत ही संवेदनशील कवयित्री और श्रृंगार को जीने वाली प्रोफेसर शशि शर्मा जी का हम स्वागत की इस कड़ी में एक बहुत ही नन्ही सी छोटी सी, जैसे बसंत में कली खिलती है किसी पेड़ पर और हमें पता चलता है कि बसंत का आगाज़ हो गया है, ऐसी ही हमारे बीच श्रीवत्सा गर्ग हैं। हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच जो सबसे नन्ही सी बासंती कली की तरह श्रीवत्सा है, मैं सबसे पहले उन्हें आवाज़ देती हूँ कि वे अपनी कविता से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। और श्रीवत्सा की कविता का शीर्षक है बसंती खुशियाँ। नमस्कार। खुशियों ने ज़िंदगी में आशियाना कुछ इस कदर बनाया है मानो बसंत एक बार फिर लौट आया है। जी, हम सभी के लिए बसंत एक तरीके से खुशियों का अवसर या खुशियों का जीवन में वापस लौट आना, मेरे लिए तो बसंत का वही मतलब है। तो मेरी पहली कविता का शीर्षक है बसंती खुशियाँ। वो कदम जो तूफानों से जूझ कर नहीं डगमगाते, अक्सर अंधेरों में सहम जाते हैं, उजालों की ओर बढ़ने में थरथराते हैं। खुशियों पर तो हक है सबका, खुशियों पर तो हक है सबका, वो दुख को भी अपनाते हैं। वो अपनों के लिए जीकर अपना पेट भर लेते हैं। कांटों भरी राहों में भी वो एक ठंडी पुरवाई को नेमत की तरह लेते हैं। मंजिल छूकर रह जाती है, मंजिल छूकर रह जाती है, हम बिखर जाते हैं। वो सफ़र की खूबसूरती बयां करना शुरू कर देते हैं। जो नेकी कर कीमत नहीं, जो नेकी कर कीमत नहीं, दुआएं बटोरते हैं। हाँ, ये वही हैं जो हमारे जीवन में वसंत लेकर आते हैं। अपनी झोली की सारी खुशियाँ लुटा जाते हैं, अपनी झोली की सारी खुशियाँ लुटा जाते हैं। ये वही हैं जो हमारे जीवन में वसंत लेकर आते हैं। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है हमारा घर। मकान तो सभी होते हैं, लेकिन उसे घर बनाया जाता है प्यार से, स्नेह से, भरोसे से, विश्वास से। और वह स्नेह, विश्वास, प्यार आता है उस घर में रहने वाले लोगों से। तो मेरी दूसरी कविता उन्हीं लोगों और उस घर के रिश्ते पर समर्पित है। हर घर कुछ कहता है जब पूरा परिवार इकट्ठा होकर रहता है। जब उसे कोई बाहर वाला नहीं, कोई अपना संवारता है। हर घर खिलखिला उठता है जब सब कोई अपने वक्त से नहीं, घर के वक्त से चला करते हैं। जब बड़े भी बच्चों की तरह बेबाक हंसी हंसते हैं। हर घर खुश हो जाता है जब उसकी छत को महफूज माना जाता है। जब सारा दिन उसे निखारने में निकल जाता है। हर घर सहम जाता है जब देर रात कोई उसका अपना लौट कर नहीं आता है। जब कहीं किसी कोने में उसका वो प्यारा सिसकते सिसकते सो जाता है। हर घर जी उठता है जब साथ खाते, खेलते, सोते, गाते दिन निकल जाते हैं। जब खुशियाँ इतनी होती है कि दिल भर आते हैं। हर घर कुछ कहता है जब वो तेरा नहीं, मेरा नहीं, हमारा घर होता है। धन्यवाद। हमारे बीच विदुषी प्रोफेसर शशि शर्मा जी भी हैं। अगर बसंत की बात करें और स्त्रियों की बात ना करें तो बसंत अधूरा रह जाता है। श्रृंगार नारी के इर्द गिर्द ही तो घूमता है। तो ऐसे में वे हमें सुना रही हैं उनकी कविता बसंत को रचती है वो। आइए सुनते हैं। धन्यवाद पाखुरी जी। मेरी कविता का शीर्षक है बसंत को रचती है वह। स्त्री और वसंत को लेकर मैंने यह कविता रची है। उसने देखा नहीं वर्षों से फूलों को, उसने देखा नहीं वर्षों से फूलों को, जी भर देखा नहीं आकाश। पक्षियों के समूह उसकी छत से कलरव करते
सिर ऊपर से गुजरते रहे। बहुत सुंदर। पक्षियों के समूह उसकी छत से कलरव करते सिर ऊपर से गुजरते रहे, उसने सुनी नहीं उनकी आवाज़। क्या बात है, बहुत अच्छी। वह तो अलसुबह उठकर हटाती रही अंधेरे के पत्थर, झाड़ झंकार और बहने लगे दूध के स्रोत। वह तो अलसुबह उठकर हटाती रही अंधेरे के पत्थर, झाड़ झंकार और बहने लगे दूध के स्रोत। हमें लगा सूर्योदय हो रहा है धरती पर। वाह। हमें लगा सूर्योदय हो रहा है धरती पर। बेतरतीब चीज़ों को जमाने की कोशिश करती रही, बेतरतीब चीज़ों को जमाने की कोशिश करती रही हर दिन कि बिखर न जाए जीवन। सब जगह पर चीज़ें मिल जाती सबको जो वे चाहते हैं, तो चटक फूल खिल जाते धरती पर। सब जगह पर चीज़ें मिल जाती सबको जो वे चाहते हैं, तो चटक फूल खिल जाते धरती पर। फिर चूल्हे में आग लगाती, खदबदाती अरहर की दाल। वाह वाह। फिर चूल्हे में आग लगाती, खदबदाती अरहर की दाल। चावल और चपाती की गंध से भर जाती दोपहर और रात। क्या बात। चावल और चपाती की गंध से भर जाती दोपहर और रात। ठंडे जल के साथ तृप्त हो जाती आत्माएं, वाह। तो बसंती बयार बहने लगती धरती पर। क्या बात है। तो बसंती बयार बहने लगती धरती पर। शाम से ही बाट देखती है वह, उसके आकाश में जो रात आएगी, उसमें जो सबसे चमकीला चांद है, उसे किसे सौंपना है। शाम से ही बाट देखती है वह, उसके आकाश में जो रात आएगी, उसमें जो सबसे चमकीला चांद है, उसे किसे सौंपना है। झिलमिलाते तारों की झोली किसके हाथ पर रखनी है। क्या बात है, क्या बात है। झिलमिलाते तारों की झोली किसके हाथ पर रखनी है। सपनों की चांदनी की चादर उड़ानी है किसे। वाह। सही बात। सपनों की चांदनी की चादर उड़ानी है किसे। जब सब सो जाते हैं तब फिर जागती है सुबह के इंतज़ार में। जब सब सो जाते हैं तब फिर जागती है सुबह के इंतज़ार में। सुबह से शाम तक इस यात्रा में उसके पैर थकते नहीं हैं। सुबह से शाम तक इस यात्रा में उसके पैर थकते नहीं हैं। दौड़ती रहती है वह, कहीं भी सो जाती, जैसे सो जाती हवा कहीं किसी पत्ते पर। क्या बात। बहुत अच्छा। बहुत कहीं भी सो जाती, जैसे सो जाती हवा कहीं किसी पत्ते पर। हमें लगता है वह कुछ खास नहीं करती है। हमें लगता है वह कुछ खास नहीं करती है। उसने नहीं देखा वसंत कई वर्षों से। उसने नहीं देखा वसंत कई वर्षों से। नहीं देखा जी भर आकाश, बहुत अच्छा। पर वह बसंत को रचती है हमारे लिए। बहुत बढ़िया। पर वह बसंत को रचती है हमारे लिए। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है अंतिम इच्छा। स्वागत है। स्वागत है। सोचती हूँ तुम्हें अंतिम समय चलते हुए मेरा बनाया हुआ पृथ्वी का टुकड़ा दूँ। सोचती हूँ तुम्हें अंतिम समय चलते हुए मेरा बनाया पृथ्वी का टुकड़ा दूँ। आदमी के चेहरे का वो खंड जिसमें दरख्त अपनी जड़ों को पृथ्वी में फैलाते हों, जिसमें दरख्त अपनी जड़ों को पृथ्वी में फैलाते हों। बहुत बढ़िया बात। वाह। और तुम्हारे घर उस आकाश के नीचे हों जो इतना ऊंचा नहीं हो कि तुम उड़ ही न सको। बहुत सुंदर। और तुम्हारे घर उस आकाश के नीचे हों जो इतना ऊंचा नहीं हो कि तुम उड़ ही न सको। पत्थरों के बीच बहता हुआ झरना, पत्थरों के बीच बहता हुआ झरना, और वह नाव जो सूर्यास्त के बाद भी तैरे समुद्र में। और वह नाव जो सूर्यास्त के बाद भी तैरे समुद्र में। एक वसंत के साथ हरी भरी पृथ्वी तुम्हें दे दूं।
एक वसंत के साथ हरी भरी पृथ्वी तुम्हें दे दूं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। हमारे बीच हास्य व्यंग के प्रसिद्ध कवि श्री अशोक भाटी जी भी मौजूद हैं। वैसे तो वे हास्य और व्यंग में ही अपनी कविताएं सुनाते हैं, पर हमारे विशेष अनुरोध पर वे आज बसंत पर अपनी एक कविता सुनाएंगे। उनकी कविता का शीर्षक है ओ बसंत के पीले पत्ते। इसके बाद वो एक और कविता सुनाएंगे जो जीवन के कहानी के हिस्से हैं। अगर कोई ये कहता है कि उसने अपने जीवन में मोहब्बत कभी नहीं की तो वो सरासर झूठ कहता है, और उन्होंने अपनी मोहब्बत के सारे किस्से इस कविता के माध्यम से सुनाए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि वो मुकम्मल हुई या नहीं हुई। चलिए आइए उन्हीं की ज़ुबानी उनसे सुनते हैं तो ये कहानी। उज्जैन टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा पाखुरी जी ने मेरे लिए भूमिका बनाई, मैं अपनी 2 कविताएं प्रस्तुत करता हूँ। मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ निसंदेह, पर मैंने वसंत को एक अलग दृष्टि से देखा है। मैंने व्यंग्य की दृष्टि से वसंत को देखा है। प्रस्तुत करता हूँ मेरी पहली कविता। उम्र ढले तब मुरझाना, समय पूर्व मुरझाना मत, ओ वसंत के पीले पत्ते, मौसम से घबराना मत। निष्ठुर पतझर रोज मनाता ग्रीष्म दोपहरी जश्न, निष्ठुर पतझर रोज मनाता ग्रीष्म दोपहरी जश्न, तेरा तो उल्लेख जरा सा जो शून्यकाल का प्रश्न। लगा रहे हैं ध्यान सभी क्यों जादू ई मसनद में, मुंह पर पट्टी बांधे बैठे मौसम की संसद में। छद्म पुलिंदे मिले लाख पर बिल्कुल भी ललचाना मत, ओ वसंत के पीले पत्ते, मौसम से घबराना मत। पीत रंग का पहना तुमने कैसा अद्भुत जामा, पीत रंग का पहना तुमने कैसा अद्भुत जामा, चरचर की आवाज से होता संसद सा हंगामा, चरचर की आवाज से होता संसद सा हंगामा। पतझर लगता व्यर्थ बहस में बहुत कुशल और दक्ष, पतझर लगता व्यर्थ बहस में बहुत कुशल और दक्ष, सावन उतना बेबस लगता जो लोकसभा अध्यक्ष। शाख तनों से करो दोस्ती पर अधिक समर्थन पाना मत, ओ वसंत के पीले पत्ते, मौसम से घबराना मत। पेड़ सुनाते दर्द कविता सुनते पर्वत टीले, पेड़ सुनाते दर्द कविता सुनते पर्वत टीले, निर्दयता से मर्ज ठोकता पेड़ देह में कीले। वही चोट है वही दर्द है उतना ही है सहना, जो सूली पर चढ़े पूर्व में उनका है ये कहना। तो भीतर भीतर रोना चाहे, भीतर भीतर रोना चाहे, बाहर चोट दिखाना मत, ओ वसंत के पीले पत्ते, मौसम से घबराना मत। और जैसा पाखुरी जी ने कहा कि इंसान वो झूठ बोलता है कि जीवन में किसी ने प्यार नहीं किया, तो मेरे जीवन में जो प्यार हुआ या नहीं हुआ मैं उसको बयान करता हूँ। जब मेरी युवा अवस्था की एक बात है, और प्रेम में मुझे बड़े बड़े झटके भी लगे हैं। चूँकि मैं हास्य कवि हूँ तो एक कविता वसंत पर हास्य की सुना देता हूँ। मैंने कोशिश तो श्रृंगार लिखने की थी, लेकिन लिखते लिखते वो हास्य में तब्दील हो गई। मैं आपको सुनाता हूँ। जैसे व्यक्ति को झटके लगते हैं जीवन में, 220 वोल्ट मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में होता है, 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, 880 और सबसे बड़ा 11 का झटका। तो मुझे झटके लगे, मैं आपको सुनाता हूँ प्रथम झटका। कुछ हिस्से सुनाता हूँ कहानी के दोस्तों, थे दिन भी बड़े खूब जवानी के दोस्तों। होती थी सुबह रोज मेरी 10 बजे के बाद, सोचता था होती थी सुबह रोज मेरी 10 बजे के बाद, सोता था रोज रात को मैं 2 बजे के बाद। सोचता था मैं कोई कमसिन मुझे मिले, पाकर के कोई रूप सी मन में सुमन खिले। थी आस पक्की सजता रहा मैं नहीं रुका, बता बता के अक्स मेरा आई ना थका। तो 18वां वसंत दर्द भारी दे गया, मैं चक्कर में जिसके था उसे पटवारी ले गया। मैं चक्कर में जिसके था उसे पटवारी ले गया। तो आंखों से बहे धारे थे पानी के दोस्तों, थे दिन भी बड़े खूब जवानी के दोस्तों। अब उससे बड़ा झटका, 19वां लगा प्रयत्न फिर शुरू किए, कुछ मांगी मैंने मन्नतें कुछ लव गुरु किए। गर मिल गई कोई प्रसाद में चढ़ाऊंगा, गिरिराज जी की परिक्रमा करने भी जाऊंगा। इस आस में फड़कता रोज मेरा कांदा था, ओझा से लेके मैंने एक ताबीज बांधा था। लगा 20वां बसंत हुआ जिससे प्यार जी, किडनैप करके ले गए उसे थानेदार जी। तो जलवे बहुत है थानेदारनी के दोस्तों, थे दिन भी बड़े खूब जवानी के दोस्तों। और अब उससे बड़ा झटका 880 वोल्ट का।
21वें से खुद को मैंने फिर किया तैयार। एक दिन जरूर होगा किसी को तो मुझसे प्यार, ये सोच सोच मन में उमंगें बहुत बड़ी, दिल के गगन में आशा की पतंगे भी उड़ी। सराबोर हुआ सोच कर मैं इस ख्याल से, लगा मिल गया वरदान मुझे महाकाल से। तो जीवन के बगीचे में धतूरा हुआ बड़ा, मैं चक्कर में जिसकी था उसे सरपंच ले उड़ा। अब वो सरपंच जी के घर की रानी है दोस्तों, थे दिन भी बड़े खूब जवानी के दोस्तों। और अब आखिरी झटका सबसे बड़ा 11,000 वोल्ट का। तो आप सबका जो दर्शक सुन रहे हैं और आप जो बैठे हैं, बड़ा समर्थन चाहिए मुझे। थी एक मेरे कस्बे में सुंदर सी हसीना, थी एक मेरे कस्बे में सुंदर सी हसीना, कर रखा था मुश्किल उसने मेरा जीना। कई गुलफाम उसकी याद में आहें भरते थे, छुप छुप के उसकी रोज रोज बात करते थे। सोचता था हर कोई रोमांस चलेगा, रोमांस का सुनहरा हमें चांस मिलेगा। तो सबके दिलों में प्यार का अरमान था जगा, सब टापते ही रह गए मैं उसको ले भगा। सब टापते ही रह गए मैं उसको ले भगा। अब तीनों घरों में मेरी निशानी है दोस्तों, क्या बात है। अब तीनों घरों में मेरी निशानी है दोस्तों, थे दिन भी बड़े खूब जवानी के दोस्तों। और कविता का उपसंहार। अब जाता हूं मैं उनके यहाँ चाय के लिए, आती है तीनों पास मेरे राय के लिए। आओ भगत करती मेरा फ्रूट जूस से, पाला पड़ा है भाटी जी ये किस खड़ूस से। पाला पड़ा है भाटी जी ये किस खड़ूस से, तो सामान सजावट के सारे कूड़े हो गए, और कमबख्त समय पूर्व तीनों बूढ़े हो गए। अब तीनों घरों में जूते में ही खीर बटती है, तीनों के तीनों आज मेरा नाम रटती है। दादी बनी है तो एक नानी है दोस्तों, और सब की सब मेरी दीवानी है दोस्तों, पर मेरे दिल में मेरे घर की रानी है दोस्तों। और कविता की अंतिम पंक्ति हाथ से समाप्त होना चाहिए, तो आप सबका ध्यान चाहते हुए अंतिम पंक्ति। दादी बनी है तो एक नानी है दोस्तों, सब की सब मेरी दीवानी है दोस्तों, पर मेरे दिल में मेरे घर की रानी है दोस्तों, जो शेर पे सवार भवानी है दोस्तों। बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर कविता सुनाने का अवसर देने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी इस कविता का शीर्षक है बासंती हवा। बासंती हवा के झोंके की तरह तुम आते हो, हर बार जब जब तुम आते हो मेरे आसपास बसंत छा जाता है। क्या बात। बसंत का होना प्रकृति का ही नहीं, मेरा भी अपना निजी उत्सव है। तुम बासंती बयार बने रहते हो मेरे आसपास, सब जगह खूबसूरती से छा जाना अदाएं हैं तुम्हारी। दो धाराई तलवार की तरह काट रही है तुम्हारी बासंती आमद इस फिजा को। मेरी अगली कविता का शीर्षक है यही इश्क है। ये जो तुम्हारे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं, और वो भी तुम्हें अब तक कुछ लौटा नहीं पाई है ना, बस यही इश्क है। ये जो उसकी बातों में तुम्हारा कहा और तुम्हारे कहे में उसकी बातें गड्ड मड्ड सी हो जाती है ना, बस यही इश्क है। ये जो तुम ना चाहते हुए भी उसके कहे को नकार नहीं पाते, और वो भी तुम्हारे कहे का मान रख ही लेती है ना, बस यही इश्क है। जब बहुत सा कुछ कहने को होता है, पर तुम्हारे होठ सी देते हैं उसके होठों को अपने होठों से, और वो फिर भी तुम्हें कुछ नहीं कहती, बस यही इश्क है। भीड़ में बहुत होते हैं, पर आंखें एक जो तुम्हें देखकर सुकून पा जाती है ना, बस यही इश्क है। ये जो तुम्हारी कहीं बातें रवां होती रहती है जहन में उसके, और तुम भी याद रख ही लेते हो ना उसे, बस यही इश्क है। इतने सारे एतराज़ों के बाद भी ये जो तुम साथ साथ खड़े हो ना, बस यही इश्क है। ये जो तुम्हारे लोगों को देखकर वो खुश हो लेती है, और तुम भी उससे जुड़े लोगों को बर्दाश्त कर ही लेते हो ना, बस यही इश्क है। उसका अपना सुख दुख जो तुमसे कहने की तलब बनी रहती है हमेशा उसे, और तुम अक्सर अनसुना कर आगे बढ़ जाते हो, फिर भी यही इश्क है।
तुम्हारे चाहने के बाद भी सरेराह वो तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें नहीं पुकारती, अपना अधिकार नहीं जताती, बस यही इश्क है। बहुत बढ़िया। शुक्रिया। हमारे बीच सम्मिलित हुए सभी यशस्वी कवियों का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और आप सब सुधी श्रोताओं का। आज घर, आंगन, तुलसी, राम, स्त्री, उसके द्वारा निभाई जा रही अलग अलग भूमिकाएं, श्रीवत्सा की कविता, सब एक बसंत के आगाज़ की तरह ही थी मेरे लिए। ये सब सुनकर मन सच में वासंतिक हो गया। चैनल का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।